हिमाचल से एक बड़ी खबर सामने आई है। डीसी मंडी पर भड़के हैं मंत्री यादविंद्र गोमा और डीसी मंडी के खिलाफ लाया है विशेषाधिकार प्रस्ताव। गणतंत्र दिवस समारोह पर तय प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर भड़के। 25 जनवरी को मंडी पहुंचे मंत्री यादविंद्र गोमा। मंत्री के आगमन पर मौजूद नहीं थे डीसी अपूर्व देवगन और मंत्री ने इस घटना को संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान बताया। डीसी अपूर्व देवगन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा गया। विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा गया। तो डीसी अपूर्व देवगन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का ये नोटिस सौंपा गया है। यादविंद्र गोमा देखिए पहुंचे थे। मंत्री यादविंद्र गोमा जब पहुंचे तो उनके प्रोटोकॉल का सही से पालन नहीं किया गया। डीसी मौजूद नहीं थे, इसी को लेकर मंत्री भड़क गए और मंत्री यादविंद्र गोमा ने इसको लेकर बाकायदा नोटिस निकाला है और ये है डीसी मंडी के खिलाफ लाया गया विशेषाधिकार हनन नोटिस। गणतंत्र दिवस समारोह पर तय प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। 25 जनवरी को मंडी पहुंचे थे मंत्री यादविंद्र गोमा, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इस प्रोटोकॉल में डीसी का शामिल होना जरूरी था, लेकिन डीसी नहीं आए और इसी को लेकर अब ये नोटिस आया है सामने। डीसी अपूर्व देवगन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस मंत्री यादविंद्र गोमा की तरफ से ये नोटिस लाया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि तय प्रोटोकॉल के तहत अधिकारी नहीं पहुंचे। अब ये नोटिस जारी कर दिया गया है और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, मंत्री यादविंद्र गोमा जिस तरह से पहुंचे थे लेकिन डीसी नहीं पहुंचे, उनका जो तय प्रोटोकॉल था उसका पालन नहीं किया गया। अभी नोटिस आया है सामने, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास आयुष, युवा सेवाएं, खेल और विधि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण महकमा है, यादविंद्र गोमा, इनकी तरफ से ये एक तरह से अच्छा देखिए प्रदीप, इस वक्त हमारे साथ नरेश चौहान प्रधान मीडिया सलाहकार जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, उनसे हम बात करेंगे। नरेश चौहान जी, जिस तरह से मंत्री यादविंद्र गोमा की पहुंचने पर एक प्रोटोकॉल के तहत तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और डीसी अपूर्व देवगन नहीं पहुंचे थे, अब ये नोटिस सामने आया है विशेषाधिकार हनन का, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मामला जरूर आया है, आज मीडिया के जरिए मुझे भी मालूम हुआ जी। तो ये प्रोटोकॉल था कि उस दिन डिप्टी कमिश्नर को 26 जनवरी को वहाँ होना चाहिए था जब मंत्री वहाँ जा रहे थे जी, लेकिन वो क्यों नहीं आए हैं जी, उनका क्या कारण है, किस ऑफिसर को उन्होंने डिप्यूट किया, इसको लेके जो भी बात है उसकी पूरी इंक्वायरी होगी जी और जो भी उसके बाद कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे की जाएगी। अच्छा नरेश चौहान जी, कार्रवाई होगी, जांच होगी, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि अफसरशाही कई बार हावी हो जाती है और पिछले कुछ दिनों इसको लेकर पूरी एक राजनीति आपके ध्यान में होगी कि हिमाचल में होती रही है, क्या उसी की एक वानगी है ये? नहीं, देखिए बात ये है कि हमको, आपको, सबको ये जानना पड़ेगा उस व्यक्ति से, जब तक पूछा नहीं जाएगा कि क्या कारण था, वो किस वजह से नहीं, तो वो उसके बाद ही आगे की बात बढ़ेगी। कौन से ऐसे कारण थे कि वो वहाँ हाजिर नहीं हुए, अगर वो नेग्लिजेंस होगा जी और तब उसके बाद उस हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा किसी को नहीं है कि कोई अपने तरीके से ब्यूरोक्रेसी चलाना चाहेंगे, वो चीज किसी भी लेवल पे टॉलरेट नहीं किया जाए। अच्छा, विक्रमादित्य सिंह का एक बयान आया था कुछ दिन पहले और उसमें भी उन्होंने अफसरशाही का जिक्र किया था और इसको लेकर देखिए बीजेपी भी जाहिर सी बात है हमलावर होगी ही, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये मसला राजनीतिक भी हो सकता है फ्यूचर में? इस पर बयानबाजी भी देखने को मिल सकती है और जिस तरह से कहा जाता है कि अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं बेलगाम हो रखी है, मंत्रियों की सुन नहीं रखी है, ऐसा कुछ है? वो तो देखो, भाजपा को तो विपक्ष के नाते एक राजनीतिक दृष्टि से हर चीज को देखना उनकी मजबूरी है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। कोई हर तरह, हर जगह, हर चीज की संभावनाएं होती है, जब वो मामले सामने आते हैं उसके सख्ती से उसका पालन किया जाता है। वो आप ये नहीं कह सकते कि सारे ब्यूरोक्रेसी एक तरह होती है, कई तरह के लोग होते हैं, बीच पे ऐसी चीजें भी देखने को आती है, पर उसके हिसाब से उसका समाधान किया जाता है। इसमें भी उनको मौका दिया जाएगा, उनका पक्ष देखा जाएगा कि कहाँ नेग्लिजेंस हुआ है, उसके पीछे क्या कारण था। अगर वो जस्टिफाइड नहीं होगा तो निश्चित तौर पे इसमें सख्त कार्रवाई। चलिए, इस वक्त हमारे साथ नरेश चौहान जी करण नंदा बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। करण नंदा जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ?
जी, जुड़े हुए धन्यवाद। अच्छा, देखिए करण नंदा जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, मंत्री यादवेंद्र गोमा पहुंचे थे, उनके प्रोटोकॉल में यहाँ पर डीसी को होना चाहिए था, वह नहीं थे, अब उनको लेकर एक नोटिस सामने आया है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जी, ये जो है हिमाचल प्रदेश में जो है ये कहीं ना कहीं देखो आप ट्रेंड बन गया है, और कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे कि पहले विक्रमादित्य सिंह जी ने जो है पत्र लिखा, और उसके बाद जो है वो अपने नेताओं के ऊपर जो है उन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि अफसर जो है यहाँ पे ठीक नहीं है। उससे पहले जब 3 साल पूरे हुए और सरकार का मंडी में प्रोग्राम था, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मंच से जो भाषण दिया वो सार्वजनिक रूप से था, और उसमें किस प्रकार की भाषा जो है वो अधिकारियों के लिए इस्तेमाल की गई जी। और आज जो है यादवेंद्र गोमा जी की एक चिट्ठी सामने आई है, तो लगातार ये दिखाई दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है ब्यूरोक्रेसी और सरकार के मंत्रियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। जी, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि तालमेल की कमी एक नजर आती है। अच्छा, नरेश चौहान जी, बीजेपी का कहना है कि मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी के बीच में वो तालमेल नजर नहीं आता जो होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने करण नंदा जी की बात सुनी है, इनको तो बोलना ही है, ये तो विपक्ष के लोग हैं, लेकिन ये चीजें कोई नई नहीं है सिस्टम में। या हिमाचल की बात करें या पूरे देश की जो सिस्टम है, कई बार ऐसी चीजें होती है, उसको ठीक करना होता है, इसमें कोई बड़ी सीरियस बात थोड़ी है। कोई भी आदमी अपनी सीमा से बाहर जाके काम करेगा, अपने प्रोटोकॉल से बाहर करेगा, तो उसको ठीक करने के लिए तो लोग चुने हुए लोग हैं, चुनी हुई सरकारें हैं, तो ये कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जरूर है कि अगर कहीं ऐसी बात हुई है और नोटिस में आई है, उनको मौका दिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, जहाँ नेग्लिजेंस होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, करण नंदा जी, देखिए आपने भी सुना होगा, नरेश चौहान जी कह रहे हैं कि पूरी जांच होगी, नेग्लिजेंस जो रहा है वो सामने आएगा और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नेताओं ने कुछ ऐसे भाषण दिए हैं, इससे आपका क्या तात्पर्य, कहना क्या चाहते हैं आप? इस बार हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी चीज देखने को आई है कि एक मंत्री के खिलाफ जो है वो पूरी की पूरी जो है ब्यूरोक्रेसी की यूनियन जो है उनका बहिष्कार करती है। अल्टीमेटली मंत्री को जो है वो लिखना है, पत्र पढ़ता है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, उसके बाद जो है वो चीजें जो है वो रिजॉल्व की जाती है। पर अगर इस प्रकार की हालत जो है, अगर आप देखेंगे कि फ्रस्ट्रेशन लेवल इन हिमाचल प्रदेश जो मंत्रियों के अंदर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि मंत्रियों के ऊपर जो है वो काम करने की जो है उसको स्वीकृति और जो है फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मंत्री जो है वो ये परेशान है कि हमें जो है वो काम करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, और हमारे काम शायद पूरी तरीके से जिस तरह एक मंत्री अपना महकमा चलाना चाहता है वो चल नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें झलकती है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं करण नंदा जी आप। नरेश चौहान जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी का कहना है कि मंत्रियों की चल नहीं रही, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेशन है। भाजपा को एक समस्या है, 3 साल का समय हो गया, सरकार के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं मिल रही है जिसको आगे बढ़ा। तो ये छोटी छोटी चीजों को लेके माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग समझ रहे हैं कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जो कुछ लीक से हट के बड़े काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के लोगों का कल्याण हो। अगर इनको कुछ करना है विपक्ष वालों को, तो ये जो हमारे हक बनते हैं भारत सरकार में, उनसे वो दिलाने में प्रयास करें। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो ये करते नहीं है जो इनको करना चाहिए प्रदेश हित में। और ये इन चीजों में ढूंढ रहे हैं जिसमें कुछ नहीं है, ये बड़ी रूटीन चीजें होती है, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। जहाँ काम करते हैं वहाँ कई बार अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उसको ठीक किया जाता है। तो दिस इज नॉट बहुत बड़ी समस्या थोड़ी है, इसको ठीक करेंगे। जी, अच्छा करण नंदा जी, आपने सुना होगा नरेश चौहान कह रहे हैं कि ये तो छोटी मोटी बातें हैं, आप कह रहे हैं कि मंत्री फ्रस्ट्रेटेड हैं। इधर आप देखिए कि नरेश चौहान जी ने, कांग्रेस ने सीधे कह दिया है कि इधर बीजेपी के पास, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, बिन बात के मुद्दे लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बीजेपी को तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और सरकार ने इतने मुद्दे दे दिए कि हमारे पास मुद्दों की कमी है ही नहीं, और हर रोज जो एक नया मुद्दा आ जाता है। और इसमें चाहे जौन सा मर्जी महकमा आप ले लो और कौन सा भी मंत्रालय ले लो या विभाग ले लो, उसका कोई ना कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो है वो कांग्रेस की सरकार ने स्वयं ही दिया है। तो हमारे पास जो है वो कांग्रेस की मेहरबानी इतनी है कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। पर जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कुछ विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हर चीज के अंदर ये राजनीतिकरण हो रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से जो है वो पिक एंड चूज जो है इस सरकार में हमने पहली बार देखा है कि इस प्रकार हो रहा है कि डेवलपमेंट में भी पिक एंड चूज है
कि कौन सी चलिए quality चलिए उनकी करण नंदा जी, है, आपकी कितना बात का भी करना। जवाब लेंगे। नरेश चौहान जी, आप भी बने रहिएगा। इसी बीच यादविंदर गोमा ने इस पूरे विषय को लेकर क्या कहा, एक बार वो हम दर्शकों को सुना देते हैं। का कार्यक्रम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसी श्रृंखला में जो है मुझे मंडी जिला में जो है झंडे फहराने का दायित्व और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वहाँ पर नियुक्त किया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा और सब लोग वहाँ कार्यकर्ता भी थे, अधिकारी भी थे, हमारे एसपी वहाँ के लोकल और एडीसी और हमारे जितने भी स्टाफ के कर्मचारी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन डीसी महोदय वहाँ पर नदारद पाए गए और वहाँ पर लोगों में काफ़ी रोष था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब कोई मंत्री किसी जिला में जाता है, किसी विधानसभा क्षेत्र में जाता है, तो लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर डीसी महोदय जो है वो नदारद थे और उन्होंने मुझे किसी प्रकार का कोई मैसेज कन्वे नहीं किया था, जबकि उन्होंने ये कहा था कि मैं 7 बजे, मैंने उनको मैसेज दिया था कि मैं 7 बजे पहुँचूँगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे वहाँ पर आ जाऊँगा और आपसे साथ बैठ के बात करेंगे और लोगों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे और जब अगली सुबह 26 जनवरी का कार्यक्रम था, तब जब वो मिले तो उन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई मुझे ये बताया नहीं कि वो क्यों नहीं आ सके और क्या कारण रहा। तो इस करके जो है लोगों में काफ़ी रोष है और वहाँ के जिला के जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से व्यवहार जो है वो निंदनीय है। तो उस करके जो है मैंने कई हमारे जो कोलीग हैं उससे भी बात की और निष्कर्ष ये निकला कि इनके अगेंस्ट जो है वो प्रिविलेज मोशन लाया जाए ताकि निकट भविष्य में जो है वो किसी के साथ ऐसा जो है आने वाले समय में ना हो सके। और चलिए एक बार फिर से हम रुक करते हैं, हमारे साथ नरेश चौहान मीडिया सलाहकार हैं, वो जुड़े हुए हैं और इधर करण नंदा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नरेश चौहान जी, अब आपने भी सुनी लिया होगा, यादविंदर गोमा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले से बताया गया था डीसी को कि आप वहां रहें, लेकिन फिर भी वो उपलब्ध नहीं थे। तो क्या ये विरोधाभास है ब्यूरोक्रेसी और मंत्री के बीच में? नहीं, ठीक है, आपने भी सुना, मैंने भी सुना और ठीक है, ये उन्होंने नोटिस दिया, इसका जवाब देंगे डिप्टी कमिश्नर क्यों वो एब्सेंट पाए, क्या कारण थे, उसके बाद ही अगली कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब दूसरे पक्ष को सुनना तो पड़ेगा ना, जी उनका जी। वो क्या कहते हैं जी, वो ठीक किया है, अगर उन्होंने नहीं किया, मंत्री जी ने बहुत बढ़िया किया, वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और ब्यूरोक्रेसी को पालन उनकी बात का करना चाहिए था, क्योंकि लोगों की समस्याओं ही ऐसे समाधान होंगी। कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से सहमत है। बिल्कुल। अच्छा करण नंदा जी, अब देखें, हम तो कांग्रेस का यही कहना है पूरे मसले पर कि पूरी तरह से जांच होगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, तब जाकर बात स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को लेकर, मंत्रियों को लेकर बीजेपी निशाना साधती रही है, क्या लगता है कि ये जो आरोप है बीजेपी के फ्रस्ट्रेशन वाले, ये वही हैं या फिर कुछ और मामला है? क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसे उठाया जाए? ऐसा नहीं है, देखिए आप, मैंने आपको पहले ही बोला कि मुद्दे जो है वो स्वयं में निकल के आ रहे हैं। और आप देखिए कहाँ पे जो है, जो कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य जी ने बोला कि बाहर के अधिकारी, ठीक है, बाहरी अधिकारी, तो इसका मतलब जो है ये क्लियर कट एक क्लैश दिखाई दे रहा है अधिकारियों में कि आंतरिक और बाहरी। तो एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो आप देखेंगे सरकार के अंदर जो है रोहित ठाकुर जी और जो आपके योगेंद्र गोमा जी, इस प्रकार जो है कई नेता जो है वो विक्रमादित्य जी के पक्ष में भी उतरे थे जी। उसके उपरांत जो है आप देखेंगे कि अनेकों बार जो है प्रिविलेज मोशंस भी आए हैं और मंडी के डीसी के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन आया है जब ये प्रोटोकॉल उल्लंघन हुए। साथ में जो है एनएचआई अधिकारी के ऊपर मारपीट वाली एफआईआर भी आपने देखा होगा जी जी कि जी, किस प्रकार से जो है मंत्री जी ने जो है क्या किया और उसके बाद एफआईआर, बिल्कुल आरोप थे वो जी। तो ये सब प्रत्यक्ष है और इसमें किस प्रकार से अच्छा करण नंदा जी, जिस तरह से आपने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में भी कुछ मंत्री आए थे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कांग्रेस को गुटों में बटा हुआ कहना चाहते हैं सरकार को? देखिए, लगातार विपक्ष ये कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो गुटों में बटी हुई है और हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है वो इस सरकार, चलिए ये आरोप देखिए बार बार आपकी पार्टी लगाती रही है और काफी पुराना ये विषय भी हो गया है। नरेश चौहान जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, क्योंकि बार बार बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के मंत्री ही अब गुटों में बट गए हैं। नहीं, इसमें कोई आधार नहीं है। ये जरूर है कि भाजपा विपक्ष में है, उनके 5 गुटों में बंटी अगली लीडरशिप और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इसी वजह से वो कोई बड़े मुद्दे, प्रदेश हित के मुद्दे
या सरकार को कोई अच्छी जनहित में कोई सलाह देने की बात है, ये उसमें पूरी तरह फेल हुई है 3 सालों जी। में। तो अब चलिए। विपक्ष का कोई बड़ा काम, बड़ी बात कुछ भी नहीं। तो ये इन चीजों को ढूंढते हैं जो मीडिया में ऐसे छपती है, जिनका कोई ज्यादा प्रदेश के विकास में कोई अहमियत वाली बात नहीं। कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हम कुछ नई चीजें कर रहे हैं चलिए नरेश चौहान जी, वक्त बस इतना ही था। हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ नई चीजें राज्य के लिए हों। बहुत शुक्रिया। करण नंदा जी, आप भी जुड़े, आपने अपनी बात रखी है, अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, बहुत शुक्रिया। अब इस मामले में देखिए नोटिस सामने आ चुका है, जाहिर सी बात है आगे क्या कार्रवाई होगी, सभी की नजर इस पर टिकी रहेगी। बढ़ते